कटास मीन्स रोती हुई आँख या बरसती आँखें। ये सामने झील है, ये शिव भगवान का आंसू बोलते हैं हिंदू मज़हब में। तो कहते हैं जब शिव की बीवी सत्य की डेथ होती है तो शिव उसके गम में रोता है, तो उसकी आँख से दो बूंद आंसू गिरते हैं आकाश से। एक यहाँ पे गिरता है, पुष्कर अजमेर शिव के पास है इंडिया में, वहाँ पे गिरता है। ये दो आंसू से दो नियाब चश्मे जारी होते हैं। यात्री साल में 2 मरतबा इंडिया से आते हैं और पाकिस्तान से रोज़ आते हैं और इसके अंदर स्नान करते हैं, नहाते हैं और बताते हैं कि हमारे पाप धुल गए। ये उनका मजहबी तालाब है। ऐसे अमर कुंड, वेश कुंड, चमर कुंड मुख्तलिफ नामों से करा जाता है। कटास के साथ जो हिस्ट्री है ये 300 साल कबल अज़ मसीह जो महाभारत बुक लिखी गई है, हिंदुओं की मुक़द्दस किताब है, उसमें कटास का जिक्र मौजूद है। ये कटास दुनिया का दूसरा बड़ा मकाम है हिंदू मज़हब का। एक मंदिर इसमें एक्टिव है, बाकी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, सारे आपको खोल कर दिखाएंगे, साथ आपको पॉइंट आपको ब्रीफ करेंगे इंशाल्लाह। ये शिवलिंग स्टोन है, इस पर दूध डालते हैं, नारियल फोड़ते हैं, माथा टेकते हैं, भजन गाते हैं। ये स्टोन 5,500 साल पुराना है हिंदुओं के दीप के मुताबिक। इसके वजह से दुनिया का दूसरा बड़ा मुकाम इसे बोलते हैं। ये स्टोन जो है सर, ये इसके लिए इंडिया से साल में 2 मरतबा आते हैं और पाकिस्तान से डेली आते हैं। दोनों तरफ से त्रिशूल लगे हुए हैं। हिंदी अकीदे में वो कहते हैं कि ये जो त्रिशूल जो लफ्ज़ ये ऊपर ओम लिखा हुआ है, ओम का माने है परमात्मा, शक्ति, ताकत जैसे बोलती हैं। इसके जो 3 स्टेप हैं वो कहते हैं दुनिया के जो 3 गॉड है जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, उनका ये मानना है कि ये 3 स्टेप हैं। पहले इनका ब्रह्मा, दूसरा विष्णु, तीसरा अमेश। ये तीसरा बड़ा भगवान है इनका शिव, जिसको अमेश भी बोलते हैं। बारादरी हवन को, बारादरी मीन्स 12 दरवाजे और हवन का मीन्स आग की पूजा। इसके अंदर हवन होता है, आग की पूजा होती है। ये तीनों पॉइंट है एक्टिव। हवन कुंड क्या होता है? हवन का मीन्स सर आग की पूजा। हवन होता है बकायदा। तो वो कब होती है? ये सर जब छठा आता है उसमें हवन करते हैं, बकायदा हवन की पूजा होती है। अभी भी पाकिस्तान के अंदर और इंडिया में ये जगह कितनी पुरानी है? वैसे सर ये 1907 में दोबारा से रेनोवेशन हुई है। हाँ। मंदिर ये 2500 से 5000 साल तक पुरानी है। ये 7 कमरे हैं। ये श्री राम मंदिर है जो बाहर से लास्ट वन देखा आपने, वो मूल्य पीरियड में लगाया गया। अंदर से सेवा रूम में, हर रूम के अंदर रूम है। हिंदू अकीदे में वो कहते हैं कि विष्णु भगवान का 7वां जन्म हुआ है, 7वां अवतार है। ये सारी बिल्डिंग चूनर पत्थर से बनी है, ये पत्थरों में नक्शा लगा हुआ है। और इसके अंदर हर रूम के अंदर रूम है, हर रूम में स्टैचू लगाने की जगह बनी हुई है। ये सीढ़ियाँ ऊपर को जाती हैं और ये सीढ़ियाँ ज़हर इस तालाब में जाती रही जब उनकी देवी स्नान के लिए, नहाने के लिए रास्ता इस्तेमाल करते हैं। ये सर का राम मंदिर है बेसिकली। और ये देखें डोम के साथ कोबरे के नक्शे बने हुए ओरिजिनल। यहाँ पे कोबरे की पूजा आती है, स्नेक की, जिसे शंकर भगवान भोलेनाथ बोलते हैं। ये रेयर में बने हुए सारे नक्शे के ओरिजिनल। यहाँ पे कोबरे की इबादत करते रहे, जिसे शंकर भगवान भोलेनाथ बोलते हैं इसको। बाकी ये राम मंदिर है। नीचे वाला सर जो मुगल दौर में रेनोवेट हुए, उसकी पेंटिंग वगैरह भी और उसके बार स्टोन। ये 2500 साल पुराने मंदिर है। ये भी इसके पीछे जो मंदिर है वो 5000 साल। ये उस वक्त से ही डबल ट्रिपल बना हुआ है? हाँ सर, उसी वक्त से। रेयर में इसमें कहीं में भी सीमेंट सजा नहीं है इस बिल्डिंग। सतगड़ा के मंदिर है जो सत कला बोलते हैं। सत और गढ़ का मतलब है एक साथ मजमुआ। यहाँ से 5500 साल पहले कौरव और पांडवों की जो जंग हुई जिसे महाभारत कहते हैं। पांडव जब सब कुछ हार गए, कुछ जंग में कुछ जुए में, हारने के बाद उनको 14 साल का वनवास हुए, जलावतनी हुई है। जलावतनी काटने के लिए वो कश्मीर से माइन से यहाँ पहुँचे थे। वहाँ पे आकर ठहरे थे, उन्होंने अपनी आबादी के लिए सतगड़ा के मंदिर बनाए थे, इसलिए इनको 7 सज्जे करती है। ये पांडवों के मंदिर है। इसी मंदिर की एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं, ये उसका मेन जो है वो इमारत है। ये 7 मंदिरों पे मुश्तमिल है, जिसके जो है वो 4 मंदिर अभी भी मौजूद हैं 7 में से। और इसमें ऊपर एक मिटा हुआ निशान आपको लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये महाबुद्ध का वो पुतला है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो उनके शिव थे गॉड, ये उनका पुतला है। तारीख की सितम ज़रीफ़ी ने, वक्त के सितम ने ये मिटा दिए और अब ये इस हालत में है, लेकिन अभी भी मौजूद हैं। जो 5000 साल पुरानी चीज़ अभी भी इस हालत में मौजूद हो, ये भी बहुत बड़ी बात है।
और ये जो दरमियान में है ये मेन मंदिर, ये मेन मंदिर है। ये पांडु जो है वो उनके आशिक थे, मतलब कि उसके मानने वाले थे, उसके अकीदतमंद थे, इसके शिव के भक्त थे। ये इस मंदिर के अभी हम अंदर आ गए हैं और अब हम ऊपर जाएंगे इस मंदिर के सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। बहुत तंग किस्म का रास्ता है और एक वक्त में एक बंदा ही जा सकता है। एक वक्त में सिर्फ एक बंदा जा सकता है। यहाँ पर भी रोशनी का इंतज़ाम है। दिन के टाइम पे यहाँ पर रोशनी होती है क्योंकि यहाँ पे रोशनदान है इस तरीके से। ये कटास के अभी हम टॉप पे आ चुके हैं। ये जो साया दिख रहा है ना, अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं, इसी साए के टॉप पे मौजूद हैं।